मैंने बहुत दिनों के बाद दर्पण देखा है। मेरे तो बाल ही श्वेत होने लगे, मेरे कानों के समीप के बाल। और देखो सुमंत्र, ये हमारे दाढ़ी के बाल श्वेत हो चुके हैं। लगता है मैं राजकाज में इतना व्यस्त रहा कि हमें अपने शरीर का भी भान नहीं है। मैं अब वृद्ध अवस्था की तरफ जाने लगा हूं। हे सुमंत्र। हाँ महाराज। अब तो मुझे ये राजकाज के कार्यों में इतना संलग्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जिस कारण उस परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है, संसार में भेजा है, अब ये संदेश परमात्मा का आ चुका है कि अब मुझे इस संसार में आकर जो सत्कर्म होता है, जिससे ये जीवन का कल्याण होता है, अब तो मुझे उस कर्म की तरफ चलना चाहिए। अब तो तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गई ये मत वाली है। हे सुमंत्र। हाँ महाराज। अब तो युवा अवस्था समाप्त हो गई, वृद्ध अवस्था शुरू हो गई है। अब तो मुझे मैंने इस राजकाज में सब कुछ भुला दिया। अब तक उन्मत्त राज्य में था, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मैंने इस संसार में आकर, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, मैंने पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूं। मेरा मेरा कहते कहते दिन जो जो ऐसे ढलता है, बदली सुमंत्र। हाँ महाराज। मैंने समस्त संसार के राजाओं को जीत लिया। मैंने देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए युद्ध किया। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों
समय का कार्य होता है, अब तो मुझे वो करना चाहिए। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। और हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। अब हे सुमंत, हाँ महाराज। अब जो शेष जीवन मेरा रहा है, मैं संसार में जिस कारण आया हूं, जन्म लिया है, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि जब अपने गृहस्थ आश्रम से पूर्ण होकर और हमेशा परमपिता परमात्मा के ध्यान में अपनी वृद्ध अवस्था को लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि इस झूठे संसार में केवल माया के जाल में फंसकर अपने जीवन को गंवाना ये व्यर्थ है। अब तो मुझे उस परमपिता परमात्मा ईश्वर की भक्ति का समय आ गया है। अब मुझे यही करना है, क्योंकि इस संसार में कुछ नहीं है। दे रामचंद्र को राजपाठ, ये घर को त्याग तपस्या कर। अब तक उन्मत्त राज में था, अब परमानंद से आश्रय कर। सुमंत, हाँ महाराज। ये झूठे संसार में कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब तो मेरे दिल में जिज्ञासा है कि अपने पुत्र को ये राजकाट सौंप कर और मैं वन में जाकर तपस्या करूं। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, मन क्यों भुला रहा है, मन क्यों भुला रहा है, दुनिया की मौज माही। महाराज। क्या कहा है संतों ने? माया का जाल भारी
जवानी भी हमेशा बराबर नहीं रहती। यौवन बहार तन की मेहमान 4 दिन की। यौवन बहार तन की मेहमान 4 दिन की। जो रोशनी सपन की, जो रोशनी सपन की, सब बेगी जाई। करके विचार देखो कछु सार वस्तु नाई। करके विचार देखो कछु सार वस्तु नाई। कछु सार वस्तु नाई। कछु सार हे सुमन, इस संसार में कोई सार नहीं है। सार है तो ईश्वर का सहारा, ईश्वर का प्यार। अब मुझे इसके लिए सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ गुरु के पास चलकर इस विचार को रखूंगा। यदि गुरु ने आज्ञा दी तो मैं अवश्य ही ये राजकाज पुत्रों को सौंपकर वनवास चला जाऊंगा। हाँ महाराज, आपके विचार अति उत्तम हैं। अब आपको गुरुदेव वशिष्ठ के पास चलना चाहिए। सूचना हमारे व्यवस्थापक अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। जो भी बच्चे या वयस्क इधर उधर घूम रहे हैं या खड़े हैं, इन्हें यथास्थान बैठाएं, क्योंकि अभी अभी हमें सूचना मिली है कि प्रशासन की गाड़ी किसी भी समय 5 मिनट से लेकर आधा घंटे के अंदर यहाँ आ सकती है। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है, जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाएं, और व्यवस्थापकों से भी अनुरोध है कि उन्हें यथास्थान बिठाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए, हमारे पात्रगण इतनी मेहनत करते हैं। आप लोगों से मेरा करवत निवेदन है कि आप लोग अपना अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग बैठकर शांति से सही